जम्मू कश्मीर की आम आवाम से मुलाकात करने और 5 अगस्त 2019 के बाद प्रदेश में किए गए विकास और जन कल्याण की योजनाओं के बारे में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे आउटरीच प्रोग्राम के तहत लगातार जारी हैं। हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी प्रदेश का 3 दिवसीय दौरा किया। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे के बारे में। जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को समाप्त करने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद जम्मू और कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई आउटरीच प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। लेकिन इन प्रोग्रामों और कुल मिलाकर इस दौरे ने पूर्व प्रदेश के लिए सरकार के लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में और सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 दिनों के दौरान यह शो देखकर ऐसा लगता है कि यह लोगों से दूरी की पराकाष्ठा थी। मैं यहां कश्मीर के युवाओं से दोस्ती करने आया हूं। अपने दौरे के दौरान शाह ने कहा, मोदी जी और भारत सरकार के साथ हाथ मिलाएं और कश्मीर को आगे ले जाने के सफर में भागीदार बने। लेकिन ऐसे माहौल में दोस्ती शायद जबरन ही की जा सकती है, जहां राज्य कथित रूप से दमनकारी कानूनों और सामूहिक गिरफ्तारियों का संचालन करता है और लोगों से उनके इंटरनेट के अधिकार को छीन लेता है। शाह ने उन लोगों से पूछा जिनकी साझेदारी उन्होंने वंचितों और राज्य सत्ता के भारी इस्तेमाल को कड़वी गोलियों के रूप में निगलने की कोशिश की, जिन्होंने लोगों की जान बचाई थी। लेकिन क्रिकेट की जीत के बाद पाकिस्तान के झंडे को कथित रूप से लहराने के लिए एक मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स पर कठोर यूएपीए के तहत मामलों का थप्पड़ मारना सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान की प्रतिक्रिया का एक और उदाहरण है, जिससे सिर्फ दरार के और गहरा होने की उम्मीद है। शाह ने यात्रा के दौरान जिन कई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स की अध्यक्षता की, वे कश्मीर में पेश आ रही चुनौतियों की गवाही थी, जो उनके और अन्य मंत्रियों के इस दावे को झुठलाती हैं कि 5 अगस्त 2019 को उठाए गए कदमों से आतंकवाद समाप्त हो गया, पथराव गायब हो गया हो सकता है और मुठभेड़ें कम हो सकती हैं अब। लेकिन आतंकवादियों की भर्ती जारी है और उन्होंने अपने तरीके बदल लिए हैं। इस महीने घाटी में हाइब्रिड आतंकवादियों द्वारा नागरिकों की हत्याएं और जम्मू के सीमावर्ती जिले पुंछ में आतंकवादियों द्वारा लंबे समय तक मुठभेड़ को जारी रखना ऐसे इशारे हैं जिन्हें केवल देश के जोखिम पर ही नज़रअंदाज किया जा सकता है। गृह मंत्री भी जम्मू कश्मीर में लूटे गए और बर्बाद किए गए 3 परिवारों पर वापस बरसकर चले गए। लेकिन सवाल यह है कि उन्हीं परिवारों और उनसे जुड़ी पार्टियों को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया कि जून में बातचीत के लिए प्रधानमंत्री के अलावा किसी ने उन्हें दिल्ली तक नहीं बुलाया। भले ही यह सब चल रही डिलिमिटेशन प्रोसेस के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने के सीमित मकसद के लिए था, यह एक साफ मंजूरी थी कि उनके बिना प्रदेश में कोई व्यवहार्य पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं हो सकती है। उन्हें नए या विशेष रूप से पाले गए राजनेताओं और पार्टियों के साथ बदलने की योजना ने कोई प्रगति नहीं की। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के निर्वाचित सदस्य अपनी सुरक्षा के लिए होटलों के कमरों तक सीमित हैं। जम्मू कश्मीर के सार्वजनिक जीवन से मुख्य धारा के राजनेताओं और राजनीतिक दलों की गैर हाजिरी 5 अगस्त 2019 के बाद से तीव्र रूप से महसूस की गई है। बिना देरी किए चुनाव कराने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर इस कवायद को वैलिडिटी प्रदान करनी है तो इसमें 3 परिवारों सहित सभी को शामिल करना होगा और सबसे पहले सरकार को पहले डिलिमिटेशन प्रोसेस, फिर चुनाव, फिर राज्य का दर्जा के अपने क्रोनोलॉजी के औचित्य के बारे में ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।